नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आप लोग इसी से रिलेटेड लगातार मेरे सवाल पूछते हो कि सर मेरा लास्ट ईयर वेरीफाइड डेटा है उसका क्या सोल्यूशन है, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच उसका क्या सोल्यूशन है, सस्पेक्ट एज है उसका क्या सोल्यूशन है, सस्पेक्ट अकाउंट नंबर उसका क्या सोल्यूशन है, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इन सारी चीज़ों का क्या सोल्यूशन है। तो ये वीडियो मैं स्पेशली उसी पर्पज़ के लिए लाया हूँ। इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जितने भी आपके सवाल हैं मैं सारे, मेरे पास आप लोगों ने जितने स्टेटस सेंड किए हैं वो सारे एक एक लाइन से कवर करूंगा कि स्टेटस में किसको क्या करना पड़ेगा आपको। सो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझाऊंगा जो मैं हमेशा कहता हूं। सो वीडियो यूजुअल से थोड़ी सी और ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और सवाल आपके मन में नहीं रह जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम करना जो आपको पता है ऑलरेडी कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए सारे लोग, और जो पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। सो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। सो बेसिकली आप लोग जानते हो कि करेक्शन होना है 19 से, आप लोग सुनते आ रहे हो लगातार, तो इस बात की मुहर बिल्कुल लग गई, कंफर्म है कि कल से करेक्शन जो है कि फॉर्म में होने लगेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ आप देख लीजिए, अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, हिंदुस्तान की न्यूज़ है। छात्रवृत्ति संशोधन 19 से लेकर 27 तक, जो मैं आपको पता नहीं कितने टाइम पहले से आपको बताता आ रहा हूँ। ये महाराजगंज की न्यूज़ है, हिंदुस्तान टीम। सो ये कब की है ये भी देख लो, नहीं आप लोग सवाल पहले पूछने लगते हो। ये देखिए, वेडनेसडे 18 जनवरी 2023 9:40, मतलब आज सुबह की ये न्यूज़ है। सो ये पूरी कंफर्म कर दे रही है कि जो क्या बोलते हैं, आपका जो संशोधन होना है वो 19 से लेकर 27 तक होगा, क्योंकि जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं महाराजगंज के शंकर लाल, उन्होंने बताया कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए जो दसमोत्तर छात्रवृत्ति में कक्षा 11-12 तथा दसमोत्तर, मतलब कक्षा 11-12 से ऊपर और कक्षा 11-12 में 19 से लेकर 27 तक जो है कि आप संशोधन अपने फॉर्म में कर सकते हैं। तो इस न्यूज़ से ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। अब लाइन से स्टेटस के बारे में बताता हूँ कि कौन से स्टेटस वालों को करेक्शन करना है, किनको नहीं करना और जिनको करना है वो कैसे होगा। सो चलिए चलते हैं बाकी अब स्टेटस की तरफ लाइन से देखते हैं। सो सबसे कॉमन स्टेटस है रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS, पेंडिंग एट DWA। सो ऐसे लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि आप लोगों को कोई भी करेक्शन नहीं करना है। आप करेक्शन का पोर्टल जब खुले तो आपको उस वाले ऑप्शन को टच भी नहीं करना है कि आपको करेक्शन करना है। रीजन में बताता हूँ, क्योंकि करेक्शन में आपके लिए कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि ये पेंडिंग है तो ये वेरीफाई होगा, और यहाँ से आपने बैंक वाले काम करा लिए होंगे तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। सो ऐसे लोगों को आज तक जिनका ये स्टेटस है उनको बिल्कुल करेक्शन नहीं करना है। अगर कल परसों स्टेटस अपडेट होकर कुछ यहाँ पे आ जाता है तो आप सोचना, लेकिन अभी अगर ऐसा स्टेटस है तो आपको बिल्कुल टच नहीं करना, ये चीज़ें खुद से वेरीफाई हो जाएंगी। सो ऐसे लोगों का तो डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगले स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लास्ट ईयर वेरीफाइड डेटा, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। सो जिनका ये स्टेटस है, देखो इनको क्या करना है, इनको सिंपल मैंने कई बार बताया भी दिया, चैट में भी और पर्सनल जिन्होंने पूछा इंस्टाग्राम पे उनको बताया। देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले काम करना है कि अपना जो फॉर्म लेना है, आप उसमें जितनी आपने डिटेल्स भरी हुई है उसको कुल मिलाकर आपको मैच कराना है। देखो ये बोल क्या रहा है स्टेटस में कि उन्होंने आपका जो डेटा वेरीफाई किया पिछले साल का, तो जो आपने इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर और जो नंबर मार्क्स जो आप पाए हो वो आपने जो फिल किया है वो उनके पास जो यूनिवर्सिटी का डेटा है उससे मैच नहीं कर रहा है। मतलब जो आपने फिल किया और जो यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी है वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि हो सकता है कि आपने कुछ गलत भरा हो, तो आपको चेक करना कि आपने गलत भरा या नहीं भरा। अब आपने देखा कि गलत नहीं भरा तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको सिंपल, अगर DW ऑफिस के आसपास हो तो वहां जाके आप एक बार कर सकते हो। दूसरा काम ये कर सकते हो, कॉलेज में बात करो, उनके पास अपने लास्ट ईयर का आपके पास जो भी डेटा है, इनरोलमेंट रोल नंबर, इन सभी का जो प्रूफ है, आपकी मार्कशीट या जो चीजें, वो कॉलेज में जाके सबमिट कर दो डॉक्यूमेंट, वो लोग हो सकता है करा दें। ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि मैंने सुना है लास्ट ईयर भी एक दो स्टूडेंट का इसी तरह से करेक्शन हो गया था। तो ये चीज ट्राई जरूर करना। दो ऑप्शन जो आपको मैंने बताया उनमें से किसी में भी करा लेना। और तीसरा जो सबसे मतलब रिस्की थोड़ा सा है, पर मुझे मतलब श्योरिटी है इसमें 60% की, कि क्या होगा कि जिनका देखो सब कुछ सही है ही, आपको पता है कि आपने मैच करा लिया, सब कुछ सही है, आपने डॉक्यूमेंट भी लगाए हैं फॉर्म में, सो हो सकता है कि ऑटोमेटिक वेरीफाई कर दें उन लोग सेकेंड राउंड में, उन लोग देखें कि नहीं सही है तो ये चीज़ ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगी। ऐसे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो। अगले स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। ये सेम स्टेटस जो पिछला देखा आपने, इनरोलमेंट रोल नंबर सेम है, इसमें भी सेम काम करना जो मैंने पीछे बताया आपको कि आपको अपने लेवल पे मैच करा लेना। अगर सही है तो चांसेस हैं कि ये खुद से अपडेट हो जाएगा, बाकी तो आपको मैंने तरीका जो बताया वो फॉलो करना है। अगला स्टेटस देखते हैं। अब ये देखो इनका स्टेटस यहाँ वेरीफाइड बाय बैंक पर रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। सो ऐसे देखोगे तो इस स्टेटस वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक आप मतलब ये कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ट्राई क्या कर सकते हो, देखो इन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया कि आपने मतलब जो है कि आपका जो मान लो आप जनरल कैटेगरी को आपने जो
हमको जाति प्रमाण पत्र जो आपने लगाया वो दूसरे कास्ट का लगा दिया। मान लो मैं ओबीसी का हूँ, मैंने जनरल का लगा दिया, तो इस वजह से इनको ये डाउट हुआ, रिजेक्ट कर दिया। तो एक काम आप कर सकते हो कि नया आप अपना क्या बोलते हैं ये बनवा दो, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बोले या फिर जाति प्रमाण पत्र नया बनवा के लगा सकते हो। तो हो सकता है कि ट्राई कर सकते हो आप, मतलब वैसे तो रिजेक्ट हो गया तो चांसेस कम है, पर स्टिल आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो जिनका ये स्टेटस है, देखो इनका यहाँ से वेरीफाइड, यहाँ से वेरीफाइड, यहाँ से वेरीफाइड, ऐसे लोग बिल्कुल अपना फॉर्म अब टच ना करें। अब उनको अपना फॉर्म ओपन करके नहीं देखने की जरूरत है, अब सिर्फ वो पीएफएमएस पे अपना बैलेंस चेक करें। ये चीज़ उनको अब देखने की जरूरत नहीं है, करेक्शन तो बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि आपका तीनों जगह से वेरीफाई हो गया है। अब आप सोच रहे हो कि वेरीफाइड बैंक हो गया, फिर भी आप बैंक में आप मतलब आप कोई चीज़ चेंज मत करो। मैं ये बस आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर 3 जगह से वेरीफाई है तो आप कुछ भी इसमें मत करो, आपको बस अब वेट करना है स्कॉलरशिप आने का। अब ये देखिए मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स, इस ये जिनका होगा उनको क्या करना है, देखो इस स्टेटस में कहना ये चाहते हैं कि जो आपने मतलब स्टूडेंट है, आपने जो फॉर्म भरा उसमें आपने जो काउंसलिंग की डिटेल्स मान लो फिलअप करी हैं और जो आपके कॉलेज ने उनको फॉरवर्ड करके दिया है काउंसलिंग की डिटेल्स, वो दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं आपस में। मतलब आपने कुछ भर दिया, उन्होंने कुछ और भर दिया है, इस वजह से ये चीज़ मैच नहीं कर रही। ये DWO का मानना है, ये चीज़ जो आप देख रहे हो। सो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आपको पहले तो कॉलेज से कंसल्ट करना है कि उन्होंने सही डेटा भरा या नहीं भरा, और नहीं भरा तो इसको आपको सही करना पड़ेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब अगले स्टेटस तरफ बढ़ते हैं। अब ये स्टेटस आप देखो, इस स्टेटस में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से तीनों जगह से वेरीफाइड, स्टिल आप यहाँ देख रहे हो UID इज डिसेबल फॉर DBT। सो ऐसे लोगों को देखो क्या करना है, आप ऐसे में देखो आप कोई डिटेल मत छेड़ो, करेक्शन वाला पोर्टल मत टच करो, सिंपल आप बैंक में जाओ और अपना चीज़ें जो MPCI और DBT आपने नहीं कराया था, इस वजह से ये हो रहा है, तो उसको आप करा लो। आपको कोई करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोबारा से ये चीज़ सही हो जाएगी और आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। सो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगले स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टेटस में देखिए, इसमें भी बड़ा ही मतलब कॉमन सा इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ से देखिए एक चीज़ देखिए, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। तो ऐसे जिनका स्टेटस दिख रहा है उनको देखो क्या करना है, उनको ये करना है आपको, देखो पहले तो उनको लग रहा है कि आपने इनकम सर्टिफिकेट नंबर जो भरा है वो किसी और ने भी सेम इनकम सर्टिफिकेट भरा है, इस वजह से ये चीज़ इन्होंने लिखी है। अब इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीजन ये है कि बहुत से लोगों ने जो इनकम सर्टिफिकेट लगाया है वो अपने नाम से न लगा के पापा के नाम का लगाया। मैंने एक वीडियो बनाई थी। सो पापा के नाम का मान लो आपने लगाया, तो आप लोग मान लो 2-3 भाई बहन हो, तो वही इनकम सर्टिफिकेट आपके भाई ने भी यूज कर लिया, आपने भी यूज कर लिया, 3-4 लोगों ने यूज कर लिया। तो अब उनके डेटाबेस में जब वो मैच करा रहे हैं तो आपके उनके पास निकल के आ रहा है कि 3 लोगों ने मतलब सेम इनकम सर्टिफिकेट यूज कर लिया, इस वजह से ये स्टेटस दिख रहा है। सो ऐसे एक छात्र ने बताया कि वो लोग कई सालों से मतलब ऐसा ही करते आ रहे हैं, मतलब फादर का इनकम लगाते हैं पर वो आ जाता है, पर इस बार ऐसा दिखा रहा है। तो अब मेरे को ये चीज़ मतलब आप ही लोग बताओ, मेरे को जहाँ तक नॉलेज थी मुझे लगता था कि मेरे नाम का मतलब बनेगा, मैंने अपने नाम का ही बनवा शुरू से दिया, मेरा कभी स्टेटस में कोई दिक्कत नहीं है। अपने नाम का बनवाओ, इनकम डिटेल्स फैमिली की होती तो ये समस्या नहीं आती। सो अब देखो इसमें सोल्यूशन इसका क्या बन सकता है कि अगर लास्ट ईयर तक आता रहा है तो इस बार भी ये फॉर्म वेरीफाई हो जाना चाहिए, मेरा बस ये मानना है। सो चलिए चलते हैं अगले स्टेटस की तरफ। सो इस स्टेटस को देखिए, अब इस स्टेटस में देखिए लिखा हुआ है ना रिजेक्टेड बाय बैंक, मतलब बैंक से रिजेक्ट हो गया क्योंकि बैंक नेम और IFSC कोड जो है चेंज हो गए। बाद में क्या हुआ, फॉर्म भरने के बाद ये चीज चेंज हो गया। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक बदल देना पड़ेगा, आपको बैंक की डिटेल चेंज करनी पड़ेगी। तो दोबारा से आपको बैंक डिटेल चेंज करके हार्ड कॉपी दोबारा से आपको अपने कॉलेज में सबमिट करनी पड़ेगी। इसका यही सोल्यूशन है, और तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि आप रिजेक्ट हो सकता है मतलब फॉर्म। अब सस्पेक्ट एज का देखिए सोल्यूशन, यहाँ पे देखिए ये तो बड़ा ही मतलब फनी है कि ऐसी चीज़ों के लिए भी हाईलाइट कर रहा है। सस्पेक्ट एज का सोल्यूशन क्या हो सकता है, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है कि आप अपना आधार की कॉपी वॉपी अगर DW के आसपास होते तो वहाँ जाके करा लो, नहीं तो आप इस कॉलेज में आप सबमिट कर दो, वो लोग करा देंगे। अब अगला स्टेटस देखते हैं, ये मेरे हिसाब से आखिरी स्टेटस होगा, इवन मैंने मतलब सारे स्टेटस कवर कर लिए। सस्पेक्ट अकाउंट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बोर्ड रोल नंबर यूज्ड। तो इसमें देखो, इसमें आपको यही सारी चीज़ें जो जो इन्होंने लिखी है ये सारे अपने फॉर्म में आपको मैच करा देना है कि सही है या नहीं सही है, सेम चीज़ करनी है आपको। यहाँ पे भी देखो वही चीज़ लिखा हुआ कि इनको आपके इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर डाला है आपने, वो सारी चीज़ों पर इनको डाउट है। सो ऑलरेडी ये सब सस्पेक्ट लिस्ट में है जिनके स्टेटस इस तरह से दिखाए जा रहे हैं। सो आपको भी वही सेम स्टेप जो फॉलो करने जो मैंने अभी बाकी लोगों के लिए बताया, इनरोलमेंट लास्ट ईयर वालों के लिए, सो आपको भी सेम काम करना है। सो ये सारे स्टेटस थे, मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेटस कवर कर लिए, जितने भी टाइप के स्टेटस आप लोगों ने मुझे भेजे थे। सो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स अब क्लियर हो गए कि आपको क्या सोल्यूशन है आपको और कैसे करना है। सो अब अगर आप इसके अलावा आपको स्टिल आपको कोई डाउट रह गए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप मेरे से डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हो। 3 ऑप्शन है आपके पास, आपको इंस्टाग्राम पे भी मैं आप डायरेक्ट मेरे से मैसेज कर सकते हो, फॉलो करो और मुझे अपना मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं रिप्लाई करूँगा, जल्दी ना सही पर थोड़ी देर में रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से तो जरूर ही जुड़ जाओ सारे लोग, क्योंकि आप जो न्यूज़ आर्टिकल
आर्टिकल ये सारी चीज़ें देखते हो, वहाँ पे मैं उनकी लिंक शेयर कर देता हूँ, आप ताकि डायरेक्ट आप पढ़ सको। तो ये आर्टिकल की न्यूज़ भी, ये लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और तीसरा तरीका है ट्विटर पे आप जुड़ सकते हो। सो ये तीनों ऑप्शन है, जो भी आपको सुविधाजनक लगे आप जुड़ जाओ। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आपको इन्फॉर्मेटिव और सही लगी हो। और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में आप पूछिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।